गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ भारत शंकर पांडे फ्रॉम खंडेलवाल कॉलेज एंड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रो एनवायरनमेंट होता क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ द फैक्टर्स इन द कंपनीज इमीडिएट एनवायरनमेंट दैट अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। माइक्रो एनवायरनमेंट वो सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारी कंपनी को इंटरनली अफेक्ट करते हैं, हमारी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही मिलते हैं और कंपनी की वर्किंग में इफ़ेक्ट डालते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट किन किन चीज़ों से मिलकर के बनता है? नंबर वन, सप्लायर्स। सप्लायर्स मीन्स कहाँ से हमारा कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो चीज़ें बन रही हैं, वो कहाँ से सप्लाई हो रही हैं, कहाँ से चीज़ें आ रही हैं, रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है। नंबर टू, कस्टमर्स। कस्टमर्स मीन्स हम जो चीज़ बना रहे हैं उसके कस्टमर कौन है, हम जो सर्विस दे रहे हैं वो कौन परचेज़ करने वाला है। देन मार्केटिंग इंटरमीडियरीज, जो हमारा मार्केटिंग चैनल है उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं, कौन कौन से लोग इंक्लूड हो रहे हैं। देन कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स, मार्केट में हमारी प्रतिस्पर्धा किससे है, कौन वो लोग हैं जिनसे हम compete कर रहे हैं। देन पब्लिक। पब्लिक वो सारे लोग होते हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी कंपनी से किसी न किसी तौर पे जुड़े होते हैं। देन फाइनेंसेस हमारे कहाँ से आने हैं, फाइनेंसेस किस तरीके से आएंगे, कैसे वो मैनेज होंगे। माइक्रो एनवायरनमेंट के बाद बात करें अब मैक्रो एनवायरनमेंट की। It comprises general trends and forces that may not immediately affect the organization, but sooner or later will alter the way organization operates. मैक्रो एनवायरनमेंट में वो सारी फोर्सेस आती हैं, वो सारे कंपोनेंट्स आते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं मिलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होते हैं। और ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि वो इमीडिएटली ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करें, बट हो सकता है कुछ टाइम के बाद अफेक्ट करें, लेकिन करेंगे ज़रूर। अब मैक्रो एनवायरनमेंट जो है, मैक्रो एनवायरनमेंट को कैटेगराइज किया गया है दो कैटेगरीज में, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। सबसे पहले इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में बात कर लें। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इंक्लूड्स इकोनॉमिक स्टेजेस दैट एग्जिस्ट at a given time in a country. Economic environment includes economic planning such as 5-year plans, budgets, etc. Then economic environment include economic policies, for example, monetary, industrial, and fiscal policies. Economic environment includes economic indexes such as national income, per capita income, distribution of income, etc. Economic environment also includes the economic problems which the country is facing. Economic environment also includes the functioning of country on the economic point of view. अब बात करते हैं नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की। नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के फॉलोइंग कंपोनेंट्स होते हैं: रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। सबसे पहले बात करते हैं हम सोशल कल्चर एनवायरनमेंट की। तो सोशल कल्चर एनवायरनमेंट इंक्लूड करता है social customs and rituals and practices, our lifestyle patterns, our family structure, role and position of men, women, children, and aged in family and society. Now next, technological environment. Technological environment include करता है sources of technology, technological development, and impact of technology. After technological environment, it is political environment. अब political environment comprise करता है political parties in power. वो political parties जो power में हैं, चाहे वो single political party हो या फिर coalition में हो।
देन पॉलिटिकल फिलॉसफी, किस टाइप की पॉलिटिकल फिलॉसफी कंट्री ने अडॉप्ट कर रखी है या रूलिंग पार्टी ने अडॉप्ट कर रखी है. द लास्ट इज रेगुलेटरी इन्वायरमेंट. इट इंक्लूड्स constitutional framework, policies relating to pricing and foreign investment, and last, policies related to the public sector, SSIs, development of backward areas, and control of environmental pollution. That's all for today. Thanks for your patience listening. We will be there tomorrow with a new topic. Thank you.